Hello everyone. How are you all guys? Are we live now? जल्दी से मुझे ऑडियो चेक वीडियो चेक दे देना और बता देना कि हम लोग लाइव है या नहीं अभी फटाफट से गाइस लेट मी नो अबाउट इट गुड आफ्टरनून गाइस गुड आफ्टरनून आई होप दैट यू डूइंग अमेजिंग यस ओके ग्रेट सो बच्चा पार्टी आज हम लोग ना बहुत अमेजिंग वाली चीज पढ़ने वाले हैं बहुत मजा आने वाला है बहुत सिंपल है ये टॉपिक और आज हम लोग ये टाइप्स पढ़ने वाले हैं जो जनरली एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं इस पर कुछ सवाल आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम सो आई नीड योर फुल अटेंशन राइट ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड वेरी वेरी फास्ट आई होप दैट कल आप लोगों ने रिविजनरी सेशंस को अटेंड किया होगा आई होप दैट तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा रिविजन बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ कमेंट किया था आई होप दैट दैट वाज रियली वेरी हेल्पफुल हम लोग ये कंटिन्यू करते रहेंगे हर संडे मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करते रहूंगा और कुछ ना कुछ वीडियोस डालते रहूंगा एक्स्ट्रा ठीक है क्योंकि हम लोगों का ना टारगेट बहुत हाई है हम लोग का सपना बड़ा ऊंचा है हम लोग को बड़ी ऊंचाइयां पार करनी है तो हम लोग डेफिनेटली वो करेंगे ठीक है हाथ नहीं छोड़ेंगे साथ नहीं छोड़ेंगे एग्जाम तक हम लोग एक दूसरे के साथ एकदम मिलकर काम करेंगे ठीक है और मिलकर ये सपना जो है ना वो पूरा करेंगे ठीक है चलिए गाइस अमेजिंग यार अमेजिंग सो फटाफट से बच्चा पार्टी हम लोग यहां पर आगे बढ़ रहे हैं इस वंडरफुल सेशन से 1 मिनट चाहूंगा तुम्हारा सिर्फ अगर तुम लोगों ने रिविजनरी सेशंस नहीं देखे तो देखिए यहां पर संडे को मैंने 3 मार्केट्स के लेक्चर्स डाले थे आप लोग इसको जरूर देख लेना यहां पर जो पहली लिंक है ना गाइस उस पहली लिंक पर क्लिक कर आप लोग मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा अनअकैडमी पर यू कैन फॉलो मी ओवर हियर ऑन अनअकैडमी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑसम सेशंस लेकर आते रहता हूं ये देखना मेरे यहाँ पर सारे फ्री सेशंस यहाँ पर आप लोग को दिखेंगे स्पेशल क्लास जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है मैं आप लोगों को रोज मिलता हूं आज मैं आप लोगों को मिलने वाला हूं आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बीसी का चैप्टर नंबर 6 लास्ट लेक्चर है वेडनेसडे को हमारा होने वाला है कौन बनेगा इकोनॉमिस्ट डिमांड वाले चैप्टर पर एनरोल कर लीजिएगा गाइस फटाफट से ठीक है डोंट फॉरगेट दिस दिस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं ठीक है मैं एडवांस में बता रहा हूं यहां पर 2 दिन 3 घंटे 8 मिनट है आपके पास और आप लोग इसको एनरोल कर लीजिएगा ठीक है यहां पर मेरी सारी स्पेशल क्लास आप लोगों को दिख जाएगी यू कैन फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी एज वेल गाइज इफ एनीवन वांट्स टू टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन तो आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो हमारी एक नई बैच स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन पर आप जाते हो तो यहाँ पर देखिए ऑफर चल रहा है अभी और ये ऑफर खत्म होने वाला है 21 ऑफ अक्टूबर को हमारी बैच नई शुरू हो रही है 21 ऑफ अक्टूबर को ही हमारी एक नई बैच भी शुरू हो रही है आरटीपी एमटीपी वाली 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर 2 महीना फ्री और 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 1 महीना फ्री यू कैन अप्लाई द कोड DAGA10 DAGA10 इज द कोड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड DAGA10 आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो यहां पर देख सकते हो 52 200 31 500 एंड 22 500 ठीक है सो यहां पर आप लोग ये कोड अप्लाई कर सकते हो DAGA10 DAGA10 इज द कोड और रही बात यहां पर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की गाइस तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की लिंक मिल जाएगी आप लोग यहां पर देख सकते हो 28,800 एंड यहां पर 22,500 ठीक है DAGA10 इज द कोड आप लोग ये कोड को लगा सकते हो एंड जस्ट एनरोल योरसेल्फ इन द बैच राइट ना यहां पर कह रहे हैं दिविता गर्ग सो यस्टरडे रिवीजन वाज जस्ट अमेजिंग थैंक यू फॉर कीपिंग द रिविजनरी सेशन धन्यवाद 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 ठीक है थैंक यू सो मच डोंट वरी मैं कंटिन्यू रखूंगा इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर अगर आप लोगों को कॉम्बो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है तो 59,400 एंड 44,550 इज द प्राइस विच इज वेरी वेरी रीजनेबल DAGA10 इस कोड को अप्लाई करना है और एनरोल करना है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट लेकर राइट गाइज तो चलिए बढ़ते हैं आगे डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन और एक चीज ना जो मेरे दिल को छू जाती है वो है ये हैड डेडिकेशंस भाई साहब जब भी मेरा दिल जब भी मैं ठीक नहीं रहता हूँ जब भी मैं ऑफ मूड में होता हूँ थोड़ा बहुत यार हर एक की जिंदगी में ना ऊपर नीचे चढ़ाव आते हैं जैसे तुम लोगों को कभी कभी लो फील करता है आई रीड दिस हैड डेडिकेशंस आई रियली फील वेरी गुड आफ्टर दैट देखना यार यहाँ पर धन्यवाद मंथन भाई मंथन क्षीरसागर यहाँ पर देखना ये है 13 आवर्स अगो ये कल ही भेजा था किसने अमित चौधरी ने
Hey sir, I'm December 21. I will complete my whole syllabus and eco from the 2-3 times revision भी हो गया है. अब अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ रहा है. आपके क्विज प्लस रिवीजन सेशंस अटेंड कर रहा हूँ और 80-90 प्लस लेकर आऊंगा. देखो यार जबरदस्त. यहाँ पर मिर्जा ने कहा है वन डे अगो है, I just wanted to extend a few thank you for teaching, thank you for listening, thank you for caring, thank you for being an outstanding educator. Thank you so much भाई, thank you so much. तनु गुप्ता ने भेजा है you are so inspiring sir. Thank you तनु जी. यहाँ पर आदित्य जैन ने भेजा you are not only a motivation to me but also good mentor. I have seen earlier I had phobia of economics during 11th and 12th but now I can overcome just because of you. Thank you sir. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच यार. ठीक है. सो गाइस दिस हैड डेडिकेशन, सीरियसली कह रहा हूँ बहुत अच्छा लगता है. ठीक है ये देखकर. एंड हर एक इंसान को मोटिवेशन की जरूरत होती है. शायद मुझे इससे मोटिवेशन मिल जाती है. एंड धन्यवाद, थँक यू सो मच फॉर इट गाइस. ठीक है. सो चला आता जाऊया आपण टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली करूया. ठीक है हम लोग करते हैं ओलिगोपोली की शुरुआत, जहां पर हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली क्या क्या है. लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन. सर आप ऑसम लग रहे हो आज. थैंक यू सो मच भाई. अनुज भाई धन्यवाद. ठीक है चलिए. यस चलिए गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड. आरती करेंगे, लास्ट में करेंगे, डोंट वरी एट ऑल. ठीक है. यस टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली. क्या है ये? टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली. तो इस टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली में क्या दिया गया है? इट्स टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली में बोला गया है प्योर ओलिगोपोली के बारे में, परफेक्ट ओलिगोपोली के बारे में, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली के बारे में, ओपन ओलिगोपोली के बारे में, क्लोज्ड ओलिगोपोली के बारे में, कोलिसिव ओलिगोपोली के बारे में, कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली के बारे में, पार्शियल ओलिगोपोली के बारे में, फुल ओलिगोपोली के बारे में, सिंडिकेटेड ओलिगोपोली के बारे में और ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली के बारे में. ओ भगवान सर कैसे याद रहेगा सर ये इतना सारा, कैसे याद रहेगा इतना सारा सर. ठीक है याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा. याद करेंगे हम लोग क्योंकि ये बहुत ही आसान है. कौन कहता है इको डिफिकल्ट है, डागा 10 की क्लास में तुम तो जाते नहीं. चलिए गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरुआत करते हैं प्योर ओलिगोपोली एंड परफेक्ट ओलिगोपोली के बारे में. सबसे पहली बात, प्योर ओलिगोपोली का मतलब क्या है? प्योर ओलिगोपोली का मतलब क्या है? ठीक है प्योर ओलिगोपोली का मतलब है, रिवीजन में आरती भूल गया था, नेक्स्ट टाइम इंक्लूड करूंगा बेटा, डोंट वरी. प्योर ओलिगोपोली का मतलब होता है कि जहां पर सारे सेलर्स जो है वो होमोजीनियस गुड्स को सेल कर रहे हैं. सारे के सारे जो भी सेलर्स हैं वो सेम टू सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं. तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग प्योर ओलिगोपोली कहेंगे. So the product over here in the pure oligopoly are homogeneous in nature. The product over here in perfect oligopoly are homogeneous in nature. आप लोगों को सवाल आ सकता है एग्जाम में, क्या प्योर ओलिगोपोली का नाम हम लोग परफेक्ट ओलिगोपोली रख सकते हैं? जी हाँ. क्या परफेक्ट ओलिगोपोली को हम लोग प्योर ओलिगोपोली बोल सकते हैं? जी हाँ. क्या हम लोग यहां पर होमोजीनियस प्रोडक्ट कह सकते हैं? जी हाँ कह सकते हैं. So what I want to say over here is very very clear. Pure oligopoly और perfect oligopoly, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट. राइट. यस. और एक दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी का दूसरा अपोजिट चीज क्या है? ठीक है दूसरा चीज क्या है यहां पर? जब हम लोग बोल रहे हैं कि हेट्रोजीनियस इन नेचर है, क्या है? हेट्रोजीनियस इन नेचर, तो वहां पर हम लोग क्या कहेंगे? जब डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली कहेंगे, जब सारे सेलर्स अलग अलग गुड्स या फिर थोड़ा थोड़ा बदलाव है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएटेड और इनपरफेक्ट ओलिगोपोली. क्या कहेंगे हम लोग? डिफरेंशिएटेड और इनपरफेक्ट ओलिगोपोली.
बिल्कुल सही कह रहे हो नितिन भाई। ओलिगोपोली में नहीं नहीं, रुक जा बेटा, रुक जा तू। नितिन भाई रुक जाना, सारी चीज क्लियर हो जाएगी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। तूने थोड़ा सा गलत लिखा है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। डिफरेंशिएटेड मतलब हेट्रोजीनियस गुड्स रहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली कहेंगे या इनपरफेक्ट ओलिगोपोली कहेंगे, ठीक है। होमोजीनियस को हम लोग परफेक्ट ओलिगोपोली कहेंगे या फिर प्योर ओलिगोपोली कहेंगे, ठीक है। यस, समझ में आ भी गयो। यस, क्या बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो सर, कौन पूछ रहा है यहाँ पर? एक सेकेंड, ये कौन है यहाँ पर? पिछले अटेम्प्ट से क्वेश्चन आया था गाइस, वेरी गुड, रोमन रेंस, रोमन रेंस। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो, इस पर सवाल आता ही है। ये इसलिए तो मैं इसको बहुत ही धीरे धीरे आराम आराम से लेता हूँ। बच्चा इसको छोड़ता है एग्जाम में भाई, लेकिन ये बिल्कुल नहीं छोड़ना होता है, ठीक है। 5 स्टार मार्क करने का इसको, 5 स्टार, ठीक है। बहुत इज्जत देते हैं हम लोग इस टॉपिक को, इस पर बहुत एमसीक्यू है, मैं आप लोगों को एमसीक्यू की लाइन लगा दूंगा, ठीक है। अभी पहली चीज समझ में आ गई, एवरीवन आउट देयर, होमोजीनियस गुड्स प्योर ओलिगोपोली, होमोजीनियस गुड्स परफेक्ट ओलिगोपोली, खत्म। यस, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली का दूसरा नाम इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। डिफरेंशिएटेड में हेट्रोजीनियस गुड्स, डिफरेंशिएटेड में इनपरफेक्ट भी कहते हैं, जी हाँ कहते हैं, खत्म, टेंशन नहीं। पहला हमारा यहां पर हो गया टाइप खत्म, ठीक है। यस, अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा, ओपन ओलिगोपोली एंड क्लोज्ड ओलिगोपोली नाम में ही लिखा है भाई, नाम में ही लिख कर दिया है। ओपन ओलिगोपोली का मतलब है कि न्यू फर्म्स कैन एंटर द मार्केट, न्यू फर्म्स कैन एंटर द मार्केट, यहां पर क्या बोला गया है, ओपन ओलिगोपोली में। क्लोज्ड ओलिगोपोली में लिखा गया है कि यहां पर एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड ओवर हियर, क्या बोला गया है, न्यू फर्म्स कैन एंटर द मार्केट, किस में, ओपन में। ओपन में नया फर्म एंटर कर सकती है मार्केट में, लेकिन क्लोज्ड ओलिगोपोली में एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, यहां पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, यहां बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। सर रेस्ट्रिक्शंस एज इन कैसे सर, रेस्ट्रिक्शंस एज इन कैसे? भाई साहब जबरदस्त, प्रिया जी तुम्हारा इतना दिमाग कैसे चलता है? प्रिया जी क्या बोल रही है पता है? प्रिया जी कह रही है कि सर ये स्टार की जगह सर हार्ट्स बना दो, ICAI को इस पर क्रश है ऐसा बता दो। प्रिया जी क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो तुम, यहां पर ऐसे लिखो, ये बोल रही है ICAI को इस पर क्रश है, ये बता दो, ICAI क्रश टॉपिक। मजाक कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, बोलने का तात्पर्य तो बिल्कुल सही है इस लड़की का, लेकिन देखो क्या क्या भाषा यूज कर रही है ये लड़की, क्या क्या भाषा यूज कर रही है। आकाश कुमार बोल रहा है सर पूरा रिवीजन देखा सर, ऑसम था, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए सर और नोट्स भी बना लिए, वेरी गुड आकाश कुमार, जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो, बहुत सारे मार्क्स तुम लेकर आओ, ठीक है। यस, बहुत सारे मार्क्स लेकर आओ, फोड़ दो एग्जाम में, ठीक है। अकी भैया का नाम रोशन करो, डागा 10 का नाम रोशन करो, ठीक है। यस, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कितने कितने क्रिएटिव बच्चे मेरे को समझ रहा है क्लास में, ठीक है। यस, आईजी सर करवाते हैं, वेरी गुड यार, वेरी गुड। आईजी सर को है ना सब जगह पर प्यार दिख रहा है आजकल, ठीक है। आईजी सर को सब जगह पर प्यार दिख रहा है। सर को पूछेगा क्या सर आप भी WIP के स्टेज में हो, सर को पूछिएगा आप भी WIP स्टेज में हो, ठीक है। यस, सर का काफी ऑन ऑफ होते रहता है, ठीक है। सर का बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्या बताऊं मैं आप लोगों को, ठीक है। SK राइट ना, यस। चलिए जाने दो, जाने दो, अभी क्या करें, सर मैनेज कर ही लेंगे, ठीक है। सर मैनेज कर ही लेंगे किसी ना किसी तरीके से।
अब देखिए, हाँ, ओपन एंड क्लोज खत्म। ये रेस्ट्रिक्टेड एंट्री क्यों होती है? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कैन बी बिकॉज ऑफ व्हाट? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कैन बी बिकॉज ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, लीगल रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है। तो ऐसी कुछ रेस्ट्रिक्शंस के वजह से कोई भी ये बिजनेस शुरुआत नहीं कर सकता है। सो देयरफॉर क्लोज्ड ओलिगोपोली में एंट्री बहुत 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 रेस्ट्रिक्टेड होती है, राइट ना? यस, ओके। अब देखना, ठीक है, अब देखना यहां पर आगे। कोलिसिव ओलिगोपोली का मतलब क्या है? कोलिसिव ओलिगोपोली एंड कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। कोलिसिव ओलिगोपोली का बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखना यहां पर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखना यहां पर एक्टिवा, एक्सिस, ठीक है, और टीवीएस। तो यहां पर एक्टिवा होंडा का है, ठीक है, टीवीएस की जुपिटर है, जुपिटर, और यहां पर एक्सेस किसका है? सुजुकी का है, सुजुकी, सीजुका। ये जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको, ये जरा सा बिल्कुल 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 काल्पनिक है। रियल लाइफ में इसका कोई भी लेना देना नहीं है। डिस्क्लेमर दे दिया मैंने, ठीक है। ये एग्जाम्पल बिल्कुल काल्पनिक है, ये जनहित में जारी किया गया है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ये जो है ये जनहित में जारी कर रहे हैं हम एग्जाम्पल, क्योंकि बच्चों को एक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, ठीक है। सो भाई और बहनों, यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि एक्सेस कॉल करता है जुपिटर को और कहता है, क्या बोलता है? ए जुपिटर, क्या कर रहा है? मजे में है क्या? जुपिटर कहता है, यस बिल्कुल भाई, एकदम मजे में हो। तू सुना कैसे चल रहा है तेरा? एक्सेस कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, चल अपन मीटिंग करते हैं। जुपिटर कहता है, भाई मेरे पास टाइम नहीं है। जो एक्सेस कहता है, चल ना भाई मीटिंग करते हैं, सच्ची बता रहा हूं, तेरा भी उसमें फायदा है। तो बोलता है, चल ठीक है, ओके फाइन, ओके। तो यहां पर, अरे रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। यहां पर ये एक्टिवा वालों को बोलता है कि ए जुपिटर, तो एक्टिवा को फोन करेगा क्या? एक्टिवा कहता है, नहीं हम फोन नहीं करेंगे तेरे को, हम फोन नहीं करेंगे, मुझे पता है एक्टिवा बहुत भाव खाता है। तो जो फिर भी इसने कहा, अरे नहीं यार करना तो उसको फोन। तो ठीक है, फिर एक्टिवा बोलता है, चल ठीक है, मैं भी मीटिंग में आ जाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। अब यहां पर एक्सेस ने कहा कि तू कितने की गाड़ी बेचता है? तो उसने कहा कि मैं गाड़ी जो बेचता हूं वो करीबन करीबन 70,000 की बेचता हूं। कितने की? 70,000 की गाड़ी बेचता हूं मैं। जुपिटर को पूछा, बोले 71,000। एक्टिवा को पूछा, वो बोला 72,000। एक्सेस बोल रहा है मैं 70 में बेच रहा हूं। अब यहां पर एक्सेस क्या बोल रहा है? अब यहां पर एक्सेस क्या बोल रहा है? एक्सेस बोल रहा है कि भैया एक काम करते ना सब मिलकर, हम यहां पर 92,000 95,000 में, चलो 95,000 में गाड़ी बेचते हैं। एक्टिवा तू भी 95 करना रेट, जुपिटर तू भी 95 कर, सुजुकी मतलब मैं खुद भी 95 करता हूं। एक्टिवा बोलता है, इससे क्या होगा? यहां पर सुजुकी बोल रहा है उसे कि भाई तू अभी 72 में बेच रहा है, तू जब 95 में बेचेगा तेरे को प्रॉफिट ज्यादा होगा। यहां पर सारे लोग जो है ना, हम लोग यहां पर लीडर है मार्केट के, हम लोग यहां पर कार्टेल बना लेते, सब लोग ना प्राइस एक ही रखते, तू भी कमा मैं भी कमाता हूं। अगर दोस्त बनकर काम हो सकता है तो फिर दुश्मन क्यों बनने का? तो चलिए ना दोस्त मिलकर यहां पर क्या करते हैं, हम लोग 95,000 प्राइस रख लेते सब लोग, तू भी 95 रख, तू भी 95 रख, मैं भी 95 रखता हूं। एक्टिवा बोलता है, क्या दिमाग है रे तेरा, जबरदस्त, कितना होशियार है तू, कहां थे इतने दिन? जुपिटर कहता है कि भाई इसको पार्टी देंगे अपन, ठीक है, बहुत होशियार है ये। एक्सेस कहता है, मैं तो आपको कहता हूं, तुम लोग मेरी सुनते नहीं हो। सब लोग यहां पर खुश हो गए, सब लोग यहां पर क्या हो गए? खुश हो गए। कहां पर था इतने दिन भाई, कहां पर था इतने दिन? तो ये जो टाइप का ओलिगोपोली है, इसको हम लोग कहते हैं कोलिसिव ओलिगोपोली। क्या कहते हैं इसको? कोलिसिव ओलिगोपोली। देखना भैया,
when the few firms of the oligopoly market, they come to the common understanding or act in collusion with each other in fixing the prices or the output or both, in fixing the prices or the output or both, जब ये लोग साथ में मिलकर यहां पर क्या कर रहे हैं सर, कार्टेल को सीसीआई कुछ नहीं कहता क्या? अहमद शेख कहता है भाई, तो इसलिए तो बता रहा हूं, सीसीआई बीच में आएगा, अलग अलग लॉज वगैरह बीच में आ सकते हैं, बट कभी कभी नहीं आते हैं, कभी कभी बाद में आते हैं, कभी कभी लेट आते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको काल्पनिक इसलिए बता रहा हूं ऐसे टाइप का, लेकिन होता है, रियल लाइफ में होता है बेटा। कितना भी कोई भी बीच में आ गया ना, तो इंडिया में ना सब सारी चीजें मैनेज हो सकती है। इंडिया में नहीं, कहीं पर भी, पूरी दुनिया में ना सारी चीजें मैनेज हो जाती है, ये कभी भूलना मत, ठीक है? यस। अब देखना यहां पर कॉम्पिटेटिव ओलिगोपोली का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्पल का एग्जाम्पल देखना अभी यहां पर। काल्पनिक है, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहां पर एग्जाम्पल ले रहा हूं जियो लिमिटेड का, मैं यहां पर एग्जाम्पल ले रहा हूं BSNL का, मैं यहां पर एग्जाम्पल ले रहा हूं वोडाफोन आइडिया का। अब देखना यहां पर, ठीक है? अब देखना यहां पर जियो लिमिटेड के पास कौन गया? जियो लिमिटेड के पास BSNL जाता है, जियो लिमिटेड के पास आइडिया वोडाफोन जाता है, और वो कहता है कि जियो जी, वोडाफोन को जियो कहता है कि हाँ बोलो भाई जियो जी, हमें आपसे एक काम है। वो कहता है बोलो। BSNL भी जाता है जियो के पास, कहता है हमें भी आपसे एक काम है। बोलता है बोलो। अपन एक काम करते हैं सब लोग मिलकर, ठीक है, टेलीकॉम का फेयर जो है ना वो अपन इंक्रीज कर देते हैं, सेम कर देते हैं, सेम कर देते हैं। तो यहां पर आप बताइए मुझे जियो ने क्या आंसर किया होगा? आप लोग कुछ गेस करोगे जियो ने क्या बोला? ये एग्जाम्पल काल्पनिक है, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ये जनहित में जा रही है कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। क्या आंसर दिया होगा जियो ने? कोई बताएगा मेरे को? बोलो। यस, शर्मा क्यों रहे हो? बोलो आंसर क्या दिया होगा जियो ने? गेस करो, गेस। लाइक वाइक करो बच्चा पार्टी, कंजूसी मत करना कोई भी, ठीक है? जियो ने क्या आंसर दिया? क्या कोई बता सकता है मुझे? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चा पार्टी, एकदम सही जवाब। नितिन गर्ग ने बिल्कुल सटीक आंसर दिया है, सटीक आंसर। क्या बोला पता है? जियो ने क्या बोला पता है? तू रुक जा, तू तेरा देख, मेरे को कोई नहीं करना है ये क्या अंडरस्टैंडिंग, मेरे को कोई फॉर्म नहीं करना है कार्टेल वार्टल, मेरे को कंपटीशन को फेस करना है। मैं यहां पर कुछ भी प्राइस रखूंगा, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला, मुझे यहां पर कोई भी कार्टेल नहीं बनाना है। तो यहां पर जियो क्या बोल रहा है? तू तेरा देख, तू तेरा देख, मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं करने का दम है, तो कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन करते हैं। क्या बोल रहा है? कंपटीशन करते हैं। मतलब हम कहना चाहते हैं यहां पर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए ना गाइस, देखो क्या बोल रहा है ये। When there is absence of such understanding among the firms, they compete with each other. एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं। हमें कोई भी कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर नहीं आना, हमें कोई भी कार्टेल नहीं फॉर्म करनी है। हम लड़ेंगे, हम यहां पर कस्टमर का दिल जीत कर आगे बढ़ेंगे, ना ही ये कार्टेल को फॉर्म कर हम उसको एक्सप्लॉइट भी नहीं करेंगे, राइट?
करेक्ट ना? यस, एक्सक्यूज मी, सॉरी, यस, सॉरी गाइस, यस, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो कलिसिव मतलब साथ में मिलने का। कौन सा एग्जांपल? एक्टिवा, एक्सेस और जुपिटर वाला एग्जांपल। और कॉम्पिटिटिव मतलब क्या? कॉम्पिटिटिव मतलब जियो वाला एग्जांपल। तू तेरा देख, मैं जो अकेले बिजनेस करना है, मैंने कोई यहां पर कार्टेल वार्टेल नहीं फॉर्म करना है, ठीक है? यस, तो ये है कलिसिव एंड कॉम्पिटिटिव, राइट? यस। अब यहां पर देखना पार्शियल और फुल ओलिगोपोली। पार्शियल एंड फुल ओलिगोपोली का मतलब क्या है? पार्शियल ओलिगोपोली को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा अभी, ठीक है? सर आपने आपके क्रश का नाम नहीं बताया अब तक। मेरा कौन सा क्रश था भाई? मैं शादीशुदा इंसान हूं भाई, घर गृहस्थी में मैं खुश हूं। आप लोग यहां पर घर तोड़ू काम मत करो, ठीक है? क्रश बताएंगे, फिर ये मैम गलती से मैम ने लेक्चर देख लिया, अब वो गए दिन बेटा। अब मैं यहां पर शादीशुदा इंसान हूं भाई, ऐसे मत करो। ये इंद्रेश सर शादीशुदा नहीं है, ठीक है? उनका ठीक है, ठीक है? बाकी हमारे जो सिंगल है ना, सिंगल सारे एडुकेटर्स, उनका ठीक है भाई। मैं, अंशुल सर, निशान सर, ठीक है, हम गृहस्थी वाले हैं, ठीक है? हमारा घर बस गया है, ठीक है? हमारा घर बस गया है। आप लोग यहाँ पर आग ना लगाइए, ठीक है? आपसे निवेदन है कि चुपचाप शांति बरकरार रखिए, ठीक है? जो दिन बीत गए वो बीत गए हैं, ठीक है? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, राइट? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? पार्शियल ओलिगोपोली की। अब देखना यहां पर पार्शियल ओलिगोपोली, ओलिगोपोली। अच्छे गाने गा लेता हूं ना मैं कभी कभी, यस। चलिए चलिए, ओके। सो देखना अभी यहां पर, अब देखना यहां पर पार्शियल ओलिगोपोली मतलब ये इतना बड़ा मार्केट, यहां पर ये मार्केट है और इस मार्केट का खिलाड़ी सिर्फ एक ही है, ठीक है? इस पूरे पूरे मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक जो सेलर है, ये यहां पर रूल कर रहा है, ये यहां पर रूल कर रहा है। मैक्सिमम शेयर यहां पर किसका है? मैक्सिमम शेयर यहां पर सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली वन फर्म का यहां पर एक मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है। वन फर्म का यहां पर 70% यहां पर यह मार्केट रूल कर रहा है। कौन? एक हिच इंडस्ट्री में एक हिच बंदा यहां पर रूल कर रहा है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अगर एक ही फर्म मार्केट को अगर डोमिनेट करती है, क्या करती है? डोमिनेट कर रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे there is a partial oligopoly, there is a partial oligopoly, right ना? so dominate the single। अगर मैं बात करूं यहां पर पेंट कंपनी की, किसकी? पेंट कंपनी की, तो पेंट कंपनी बहुत कम है, लेकिन मैक्सिमम मार्केट शेयर और द मार्केट लीडर ओवर हियर इज ओनली एंड ओनली कौन? एशियन पेंट्स। 50 से ज्यादा % मार्केट में क्या चलता है? एशियन पेंट्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन एशियन पेंट का देखना और दूसरे पेंट कंपनी का देखना। इंडिया की नंबर 1 पेंट कंपनी और एशिया की 4th लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। तो यहां पर पेंट कंपनी है, अलग अलग पेंट कंपनी है, इंडिगो है, बर्जर है, ठीक है, शालीमार है, बहुत सारी है, नेरोलैक है। लेकिन यहां पर हम कहना चाहते हैं सबका शेयर थोड़ा थोड़ा है, लेकिन यहां पर एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा।
तो एक फर्म जो है वो रूल कर रही है पूरे मार्केट को, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे पार्शियल ओलिगोपोली। समझ में आया? समझ में आया क्या? अरे बोलो, मगज में आया क्या? गाइस बोलिए ना यार, समझ में आया कि नहीं आया? तो पार्शियल तो हो गया, अभी हम लोग फुल ओलिगोपोली देखते हैं। फुल ओलिगोपोली में क्या होता है? फुल ओलिगोपोली का मतलब होता है, क्या होता है? फुल ओलिगोपोली का मतलब होता है, ठीक है, जहां पर इस ये वाली एक फर्म है, 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 तो यहां पर एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी यहां पर फर्म है ना, उन सारी फर्म का थोड़ा थोड़ा तोरा 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 क्या है? कंट्रीब्यूशन। तोरा तोरा, बहुत सारे बच्चों को तोरा तोरा बोलता हूं तो नोरा नोरा सुनाई देता है। तोरा तोरा भाई मतलब थोड़ा थोड़ा। आई एम नॉट सेइंग नोरा नोरा, नो, इट इज तोरा तोरा। तो यहां पर हम क्या कहना चाहते हैं कि सबका क्या है? थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। सपोज इसका भी 15% कंट्रीब्यूशन है, इसका भी 15% कंट्रीब्यूशन है, इसका भी 20% कंट्रीब्यूशन है, इसका भी 20% कंट्रीब्यूशन है, इसका 18% कंट्रीब्यूशन है, इसका 17% कंट्रीब्यूशन। एक मैं ये कहना चाहता हूं क्या है? सबका तोरा तोरा कंट्रीब्यूशन है। तो यहां पर क्या हो रहा है? कोई सिंगल कोई रूल कर रहा है मार्केट में? द आंसर इज नो। ठीक है, द आंसर इज नो। समझ में आ भी गई? समझ में आ भी गई, राइट? तो हम यहां पर आपको बताना चाहते हैं बच्चा पार्टी, देखिए पूरा की पूरा यहां पर दिया गया है, पूरा पूरा देखो यहां पर। Oligopoly is partial when the industry is dominated by one large firm. Sir, it's थोड़ा थोड़ा sir, it's not थोड़ा थोड़ा, it's थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब देखना, पार्शियल ओलिगोपोली मतलब डोमिनेटेड बाय वन सिंगल लार्ज फर्म, बट इट इज कंसिडर और लुक्ड अपॉन एज अ लीडर, इट इज लुक्ड अपॉन एज अ लीडर ऑफ द ग्रुप। बट फुल ओलिगोपोली में क्या होता है? मार्केट इज कॉन्स्पिशियस एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप। यहां पर देयर इज एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप, क्योंकि सबका क्या है? तोरा तोरा शेर है, तोरा तोरा, ठीक है। यस, दिवाली ऑफर डागा 10 पेंट एक बार लगाओ, बार बार जिंगा लाला हो जाओ, कुछ भी कुछ भी। ओके, समझ में आ भी क्यों? यस सर, समझ में आ भी क्यों, एकदम अच्छे से समझ गया। सिंडिकेटेड मतलब क्या सर? सिंडिकेटेड मतलब क्या? सिंडिकेटेड ओलिगोपोली का मतलब होता है ये एक सेलर है, ये एक सेलर है, ये एक सेलर है। अब ये तीनों क्या कर रहे हैं? तीनों यहां पर आ गए, तीनों मिल गए एक जगह पर और यहां से वो सेल कर रहे हैं। तीनों यहां पर आ गए, प्राइस डिसाइड कर लिया, यहां से सेल कर, एक ही जगह से सेल कर रहे हैं। मतलब सिंडिकेटेड ओलिगोपोली का मतलब है दे आर कमिंग टुगेदर, डिसाइडिंग द प्राइस, सेलिंग फ्रॉम द सेंट्रलाइज्ड प्लेस। सेंट्रलाइज्ड प्लेस, एक जगह से बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन से कितने सारे सेलर्स यहां पर आ रहे हैं और अमेजॉन से बेच रहे हैं, ऑलमोस्ट प्राइस सबका सेम है। वहां पर सेलर की लिस्ट भी आ जाती है, वो कहते हैं ना सोल्ड बाय द क्लाउडटेल, सोल्ड बाय दिस, सोल्ड बाय दिस। तो यहां पर क्या हो रहा है? एक जगह से बेच रहे हैं, जी हां, एक जगह से बेच रहे हैं। समझ रहा है? तो क्या कर रहे हैं ये लोग? सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म से बेच रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड जगह से बेच रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? ओके, समझ में आ भी गई? समझ में आ भी गई गाइस? एक किस मिनट देना, यस, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो चलिए यहां पर बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस सर, फिर ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली क्या है? ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली, organized oligopoly, organized oligopoly is just like cohesive oligopoly, same to same. Organized oligopoly refers to a situation where the firm organize themselves into the central association, एक association बन गया है फॉर फिक्सिंग द प्राइसेस, आउटपुट्स एंड द कोटास, लेकिन अलग अलग जगह से फिर से इंडिविजुअली बेच रहे हैं, लेकिन यहां पर इनका कोई एसोसिएशन फॉर्म हो गया है। यहां पर वो क्या कर रहे हैं, यहां पर वो साथ में आ रहे हैं, प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, एसोसिएशन फॉर्म्ड है और वहां से वो बेच अलग अलग जगह से बेच रहे हैं। तो यहां पर इसको समराइज करते हैं यार। सर सारी चीजें एक तरफ, समरी एक तरफ, ये जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है इसका समरी निकालना बहुत जरूरी होता है। सर आप जो समरी लिखवा कर देते हो ना सर, बहुत हेल्पफुल होता है सर। प्लीज कैन वी डू दैट? एब्सोल्युटली ब्रो, वी कैन डू दैट, डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी एट ऑल, हम लोग बिल्कुल करेंगे यार। समरी लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यस सबसे पहला पॉइंट, परफेक्ट ओलिगोपोली, ठीक है। परफेक्ट ओलिगोपोली का दूसरा नाम प्योर ओलिगोपोली, ठीक है। परफेक्ट और प्योर। दूसरा इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, और दूसरा नाम डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, ठीक है। तीसरा परफेक्ट ओलिगोपोली, प्योर। पहले सब लिख लेते हैं गाइस, पहले सब कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। यस परफेक्ट ओलिगोपोली, प्योर ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट, डिफरेंशिएटेड, ठीक है। यस तीसरे जगह पर हम क्या लिखेंगे अब यहां पर? ओपन ओलिगोपोली, और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? क्लोज्ड ओलिगोपोली, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर? ओपन ओलिगोपोली हो गया, क्लोज्ड ओलिगोपोली हो गया। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग कोलेसिव, कोलेसिव कोलेसिव ओलिगोपोली, ठीक है। सिक्स्थ वन कंपिटेटिव ओलिगोपोली, कंपिटेटिव ओलिगोपोली। ये क्या हो गया यार, कलर चेंज हो गया क्या? अरे मैंने क्या कर दिया, ये कलर का मिसमैच कर दिया यार। मैंने पर्पल लिया था, बीच में मैंने ब्लैक ले लिया यार, क्या कर दिया, जाने दो, ठीक है। तो परफेक्ट के आगे लिख दो होमोजीनियस गुड्स, होमोजीनियस गुड्स। इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड के आगे लिख दो, क्या लिखना है यहां पर? हेट्रोजीनियस गुड्स, हेट्रोजीनियस गुड्स। ओपन ओलिगोपोली के आगे लिख दो फर्म कैन एंटर, फर्म कैन एंटर। क्लोज्ड के आगे लिख दो फर्म्स कैन नॉट एंटर, फर्म्स कैन नॉट एंटर। कोलिसिव ओलिगोपोली के आगे लिख दो, क्या लिख दो? कोलिसिव के आगे लिख दो दे कम टुगेदर, come together to decide the price and output, they come together to decide the price or output, ठीक है, प्राइस और आउटपुट। कंपिटेटिव में they compete with each other, compete, यहां पर
ओके, यस। और क्या है यहां पर, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। हाँ, अब आगे 7th वाला पॉइंट यहां पर हम लोग लिखेंगे। कोलेसिव हो गया, कॉम्पिटिटिव हो गया, पार्शियल ओलिगोपोली। 8th इज फुल ओलिगोपोली। पार्शियल ओलिगोपोली में क्या होगा गाइस, फटाफट से, आई इवन वांट कि तुम भी लिखना चाहिए इसको। मैं यहां पर किसके लिए लिख रहा हूं, मेरे को सब कुछ याद है। यू शुड ऑल्सो मेक योर नोट्स, यू शुड राइट इट। डबल बार लिखोगे दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना है बुक में भी, ठीक है। सो पार्शियल ओलिगोपोली में क्या होता है, डोमिनेटेड बाय सिंगल फर्म। यहां पर फुल ओलिगोपोली में क्या होता है, फुल ओलिगोपोली में ये डोमिनेट हो रहा है सिंगल फर्म से। यहां पर नो डोमिनेशन, ऐसा कुछ नहीं है यहां पर। अब यहां पर क्या लिखता हूं, तोरा तोरा, सबका तोरा शेर है, ठीक है, तोरा। 9th वन यहां पर लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं, यहां पर लीडरशिप हो सकती है, यस यहां पर हो सकती है प्राइस लीडरशिप। देन सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। तो सिंडिकेटेड ओलिगोपोली में क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड जगह से वो सेल कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन ओवर हियर इज क्या है, ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। वो किसके जैसा है, ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली कोलेसिव जैसा है। दे कम टुगेदर, सेंट्रल एसोसिएशन होता है, वहां पर वो मिलकर प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। और क्या डिसाइड कर रहे हैं, प्राइस डिसाइड कर रहे हैं और आउटपुट भी डिसाइड कर सकते हैं। तो आई होप दैट सबको समझ में आ गया है, राइट ना। कंजूसी थोड़ी कम कीजिए, लाइक को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए बच्चा पार्टी, ठीक है, लाइक को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। आप लोग मतलब पढ़ते भी हो, समझ भी रहा है, आप लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हो, तो लाइक करो ना। तुमको पैसा लगता है क्या उसके लिए, नहीं ना। वी आर फैमिली बोलते हो, भैया बोलते हो, ठीक है, सर कहते हो, ठीक है। और यहाँ पर भैया को यहाँ पर लाइक भी नहीं कर रहे हैं आप। फटाफट से लाइक कीजिए, कम ऑन एवरीवन। ओके, चलिए, यस। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने इस चीज को एकदम क्या बना दिया है, चिल्लर, ठीक है। हम लोगों ने इस टॉपिक को एकदम चिल्लर बना दिया गाइस। दिस इज एकदम अमेजिंग। यहां पर ये जो टॉपिक है आप लोगों का, यहां पर ICAI का बहुत ज्यादा निगाह लगाकर रखता है। हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इस चैप्टर को एकदम ऐसे जूम इन जूम आउट कर हमेशा देखती है, ठीक है। क्या करती है, जूम इन और जूम आउट कर देखते रहती है। तो आप लोगों को भी यहां पर क्या करना है, आप लोगों की यहां पर एकदम अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है एवरीवन, यस। तो यहां पर सवाल आ सकते हैं MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर देखो, प्योर परफेक्ट MCQ आ सकता है, प्योर परफेक्ट या फिर होमोजीनियस, यहां पर MCQ आ सकता है, ठीक है। फिर यहां पर इनपरफेक्ट को दूसरा नाम क्या है, डिफरेंशिएटेड MCQ आ सकता है। हेट्रोजीनियस है तो क्या है, MCQ आ सकता है। ओपन ओलिगोपोली, द फर्म कैन एंटर, MCQ सेंटेंस दिया जाएगा, द फर्म कैन एंटर, तो कौन से टाइप का है। क्लोज्ड ओलिगोपोली, द फर्म कैन नॉट एंटर, मतलब क्या है, क्लोज्ड ओलिगोपोली। कोलेसिव मतलब दे कम टुगेदर, यहां पर सवाल आ सकता है। कॉम्पिटिटिव मतलब दे कम्पीट विद ईच अदर, वहां पर वो साथ में नहीं आते हैं। पार्शियल मतलब डोमिनेटेड होता है, प्राइस लीडरशिप होती है, यहां पर MCQ आ सकता है। फुल ओलिगोपोली में यहां पर तोरा शेर का होता है, तो यहां पर भी MCQ। सेंट्रलाइज्ड जगह से सेल करते हैं, MCQ। और ऑर्गेनाइज्ड पर भी सवाल आ सकता है, यहां पर भी MCQ। तो देखिए यार, दिखने के लिए ये बहुत छोटा टॉपिक है, दिखने के लिए सीरियसली बता रहा हूं, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस ना बच्चा पार्टी तुम नहीं समझोगे सेनोरिटा, ठीक है। मैं तुमको समझा रहा हूं यहां पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहां पर हम लोगों ना साइज ऑफ द पेज, आधा पेज का टॉपिक है, फटाफट कर लेते हैं, एग्जाम में इतना क्या आएगा, लेकिन हाँ भाई
डोंट गो विद द साइज, ठीक है। यहां पर ये क्या है बताएं, ये दिखने में छोटा है बहुत टॉपिक, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में, ठीक है। यस, ICAI फेवरेट एज वेल, जी हाँ, ICAI फेवरेट एज वेल। सर इनडायरेक्टली सब टॉपिक से आएंगे, सब टॉपिक, सब टॉपिक, सब नहीं बेटा, सब टॉपिक नहीं, सब टॉपिक, सब मतलब ऑल, और सब मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स, ठीक है। यस, हमने ICAI का क्रश को अपना कब्जे में कर लिया है सर, अब ICAI को मार्क्स देना ही होगा। हे भगवान, जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। नितेश ठाकुर बहुत आगे जाएगा बेटा तू। यस, यस, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ सकते शायद, हमारा वक्त समाप्त हो गया, हमारा वक्त समाप्त हो गया बेटा। कोई बात नहीं, हम लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हमको जो लेने हैं ना, उस टॉपिक को हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से करेंगे, ठीक है। आज आप लोग भूलिएगा मत, आज आखिरी दिन होगा, इसका आखिरी दिन होगा आज, BCK का चैप्टर नंबर 6 का आखिरी दिन होगा। अगर आप लोगों ने मेरे को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे को अनअकैडमी पर फॉलो कीजिए बच्चा पार्टी। एंड यहाँ पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, ये देखना यहाँ पर प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पर CA फाउंडेशन का, यहाँ पर 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर आप लोगों को 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल रहा है। 14,400 इज द प्राइस। आप लोग अगर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखो, 1 मंथ फ्री मिल रहा है 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 10,800 ओनली। यू कैन अप्लाई द कोड DAGA10, DAGA10 is the code. Don't forget to apply the code for the maximum possible discount. Iconic subscription 31,500 only. For 12 months, 24 months के लिए 52,200 and 6 months के लिए 22,500 only. DAGA10 is the code. लेकिन I would definitely suggest you to go for the combo subscription. ठीक है, combo subscription के साथ जा सकते हो। DAGA10 कोड है, ठीक है, DAGA10 is the code. एक और चीज मैं बता दूं गाइस, यहाँ पर जो स्कैम चल रहा था, जो कैशबैक इशू कर रहा था, ये नेक्स्ट लेवल तक चले गया है। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुके हैं। प्लीज ऐसा मत करिएगा, बिकॉज यहाँ पर आप लोग फंस सकते हो। अगर स्टूडेंट यहाँ पर बेच रहा है तो वो कहीं ना कहीं पर उसका मोबाइल नंबर यूज कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो आपको वो हमेशा OTP देगा नहीं देगा। ऐसे किसी से भी मत खरीदिएगा, ऐसे किसी से भी मत खरीदिएगा। आप लोग आपका ही वहां पर मोबाइल नंबर, ईमेल ID रजिस्टर करना है। सो पता नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कुछ पैसों के लिए, 1,000-2,000 रुपए के लिए, प्लीज डोंट डू दिस एक्ट। ओनली एंड ओनली इफ यू वांट टू परचेस इज फ्रॉम द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ओनली, अदरवाइज मोबाइल एप्लीकेशन। फिर मत रोते रोते आना हमारे पास, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पर इसका शिकार हो चुके हैं, ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पर इसका शिकार हो चुके हैं। फिर तुम लोग ही रोते रोते मत आना, मैं आपको जेन्युइनली कह रहा हूँ। इनफैक्ट हर टीचर आपको कहता रहेगा कि आपको लेना है तो अनअकैडमी के वेबसाइट से ही लेना है, ठीक है। यस, ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल एप्लीकेशन, वहीं से लो भाई, बाकी किधर से भी मत लेना, ठीक है। यस, सो यस गाइस, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड मिलते हैं हम लोग फिर से हमारी स्पेशल क्लास में कुछ ही देर में, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट लेक्चर जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स। 1 बजे स्वाति मैम आ रहे हैं with the lecture. So thank you so much. Bye bye and take care guys. See you soon at 3:15 PM. Till that, take care.